ये होता है गति के अधीन होता है। 52 में कह रहा है कि जब एक 4 ध्रुवीय तुल्यकालिक परावर्तित का शाफ्ट एक परिक्रमा पूरा करता है तब कितनी विद्युत डिग्री को पार कर जाता है। तो कितनी विद्युत डिग्री को पार कर जाता है, तो ये कर जाता है आपका 720 डिग्री को पार कर जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 200 मीटर से ऊपर के हवाई हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेल्टन टरबाइन का। एक बिजली संयंत्र की अधिकतम मांग 15 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है और वार्षिक संयंत्र क्षमता 40% है। तो संयंत्र की ऑपरेटिंग रिजर्व क्षमता कितनी होगी। तो ऑपरेटिंग रिजर्व क्षमता जो होगी इसका ऑप्शन नंबर सी 3.75 मेगावाट होगी। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जिसकी लागत 1 लाख है, उसकी उपयोगी समय सीमा 16 वर्ष है। यदि उपकरण अवधि मूल्य 20,000 रुपया है तो सीधे लाइन मूल्य ह्रास विधि का उपयोग कर उसका वार्षिक मूल्य ह्रास व्यय कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 55 का सी, ऑप्शन नंबर सी 5,000 मूल्य ह्रास। नेक्स्ट कह रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा की सीमा क्या है। तो बढ़ती प्रतिबाधा की सीमा जो है 400 से 600 ओम है। रेलवे के किस विद्युत संयंत्र में वास्तविक रूप से ईंधन परिवहन की शून्य लागत होती है। तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। कह रहा है कि एक धारा ट्रांसफार्मर सीटी के फेयर डायग्राम में फेज कोण निम्न में से किस कोण के बीच का कोण होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक धारा के बीच का कोण जब द्वितीयक धारा प्राथमिक धारा के वापस परिलक्षित होता है। एक डीजल शक्ति संयंत्र में ईंधन की खपत इतना केजी प्रति KWH है। तो ईंधन का कैलोरी मान 10,000 कैलोरी है। तो संयंत्र की कुल लागत क्या होगी। तो संयंत्र की कुल लागत जो होगी आपका 0.7%। एकल फेज प्रेरण मोटर स्वयं प्रारंभ बनाने वाली विधि में से एक मोटर को शुरू करने के लिए एकल संधारित्र को नियोजित करना है। तो निम्नलिखित में से किसके साथ यह संधारित्र श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो ये जो है आपका जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन कुंडली के साथ। किसके साथ, परिवर्तन कुंडली के साथ। निम्न में से कौन सा मोटर ब्रशों की स्थिति के आधार पर गति की विस्तृत सीमा प्रदान करता है। तो वह कौन है, तो वह है श्रेणी एसी मोटर। 62 का कह रहा है कि डीसी पाश्य कुंडलित जनरेटर 800 आरपीएम पर चलते हुए 200 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करता है। या यदि यह मानकर चले कि अभिप्रवाह प्रति ध्रुव नियंत्रण बनाए रखा है और उसकी गति जो है 1500 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो ईएमएफ क्या होगा। तो ईएमएफ जो होगा इसका 375 होगा। एक 3 फेज तुल्यकालिक मोटर में 12 ध्रुव है और यह 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संचालित होता है। तो मोटर की गति क्या है। तो मोटर की गति जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 700 आरपीएम है। 3 फेज की सतत विद्युत धारा डीसी परिपथ से प्रभावित होती है। तो 1 मिनट में परिपथ से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। कितना प्रभावित होंगे, तो ये होंगे आपका 1.602 गुने 10⁻⁻19। एक विद्युत उत्पादन स्टेशन पर 4 फीडर के जरिए शक्ति आपूर्ति करता है। 4 फीडर के लिए अधिकतम मांग क्रमशः 16, 10, 12 और 7 है। स्टेशन पर कुल अधिकतम मांग 15 एम है और भार कारक 60% है। तो क्या होगा, 60% है तो क्या विविधता कारक का मान और वार्षिक उत्पादन यूनिट की संख्या क्या है। तो इसमें जो है होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा
66 कह रहा है कि विद्युत ट्रैफिक के तहत अधिकतम मांग पर बिजली का दर 160 रुपये प्रति केवीए की दर से है। प्रति यूनिट बिजली खपत 10 पैसे प्रति दर से लागू है। यदि भार का गुणक 50% हो तो 0.85 पश्चगामी शक्ति गुणक प्राप्त यूनिट का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसका लागत मूल्य होगा 14.30 पैसा। न्यूनतम फेज न्यूट्रल वोल्टेज जिस पर कोरोना का प्रभाव ट्रांसमिशन लाइनों में होना शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही कहते हैं। देखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त वोल्टता से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। यह कह रहा है कि 4.5 वोल्ट माइक्रो प्रोसेसर और विद्युतीय परिपथ से जुड़ा परिपथ में प्रतिरोधक एलईडी के साथ श्रेणी में 2.3 वोल्ट है। मान लें कि परिपथ पथ के लिए निर्दिष्ट अधिकतम संचालित 10 मेगा ओम है, तो प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध जो होगा ऑप्शन नंबर सी 240 होगा। बंडल कंडक्टर्स को मुख्य रूप से ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों पर किस प्रकार की प्रयुक्त की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कोरोना ह्रास को कम करने के लिए। विद्युत शक्ति प्रणाली लोड में फैक्टर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये कहता है ऑप्शन नंबर ए, औसत मांग से अधिकतम मांग पर। 2 वोल्ट मीटर एक ही रेंज 0.0 से 400 वोल्ट के है और इसका आंतरिक प्रतिबाधा जो है 30,000 ओम है और 20,000 ओम है। यदि वे सीरीज में जुड़े हुए हैं और उनमें प्रयुक्त वोल्टता 600 वोल्ट है तो वह वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी? तो वोल्ट मीटर रीडिंग जो होगी आपका ऑप्शन नंबर सी 360 वोल्ट 240 वोल्ट। कह रहा है कि संचरण लाइनों में प्राप्ति सिरा पर वोल्टेज में परिवर्तन को प्राप्ति सिरा पर पूर्ण लोड प्रतिशत व्यक्त किया जाता है। जब किसी दिए गए पावर फैक्टर के साथ प्रेरण सिरे पर वोल्टता को स्थिर रखते हुए हटा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका 64 का क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शंट नहीं 3 का ये हो जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। 40 का रहा 74 सामान्य परिचालन गतिविधियों में ट्रांसफार्मर की त्रुटि और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कहाँ द्वितीय कुंडली को लगभग लघु परिपथ में रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धारा ट्रांसफार्मर में। एक दोलित जो फीडबैक नेटवर्क में 180 वोल्ट फेज विद्यमान का उत्पादन करने के लिए कैंप संधारित्र की एक बड़ी जोड़ी और एक प्रेरक का उपयोग करता है, वह है कैपिल्ट दोलित्र। एक 3 फेज 4 धुरीय प्रेरण मोटर 550 हर्ट्ज मेन की आवृत्ति पर 440 आरपीएम की गति से चलती है। मोटर द्वारा विकसित शिफ्ट शक्ति 20.3 एचपी है। घूर्णक 2.23 एचपी है। यह मानते हुए कि ताम्र ह्रास नहीं है तो मोटर की दक्षता कितनी होगी? तो मोटर की दक्षता जो होगी मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 90.1 होगी। कॉम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप में CFL के इलेक्ट्रॉनिक बेसाल्ट के परिपथ के घटकों में क्रम किस प्रकार होगा? तो क्रम जो है आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टकारी फिल्टर संधारित्र DC AC इन्वर्टर लैंप द्वारा। कह कि एक गतिशील कुंडल उपकरण पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण देता है। जब 200 एम्पीयर के विद्युत ऊष्मा उसमें प्रभावित होता है और करीब 50 MV विभवांतर उसके टर्मिनलों में लगाया जाता है तो उपकरण को 0 वोल्ट से 500 वोल्ट मापने सकने के लिए वोल्ट मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाने वाला श्रृंखला का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका प्रतिरोध होगा ऑप्शन नंबर बी 24997.5 ओम।
जब एक विद्युत सर्किट से जुड़ा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है तो प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कंडक्टर की दिशा पर निर्भर करती है। एक जल विद्युत शक्ति, देखिए एक जल विद्युत शक्ति संयंत्र के लिए पानी 150 एम शीर्ष वाले एक जलाशय के लिए लिया जाता है। यदि यांत्रिक दक्षता 0.85 और विद्युत दक्षता 0.92 है तो प्रति घंटे प्रति घन मीटर जल द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति लगभग कितनी होगी? तो विद्युत शक्ति जो है लगभग आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए 1150.7 किलो वाट घंटा। कह रहा है कि एक 250 वोल्ट वाली लैंप का फ्लक्स 4000 ल्यूमेन है तथा इसमें 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रति वाट मध्य गोलाकार कैंडल क्षमता का मान लगभग कितना होगा? तो 81 का ही हो जाएगा, 1.6 होगा। विद्युत स्टेशन पर अधिकतम मांग 600 मेगावाट है जबकि वार्षिक भार कारक 60% है और क्षमता जो है 45% है। तो प्लांट की अक्षरित क्षमता क्या होगी? तो प्लांट की अक्षरित क्षमता जो होगी 200 मेगावाट होगी। कैश कोड प्रवर्तक निम्न में से क्या है? तो कैश कोड प्रवर्तक जो है निम्न में से क्या है? तो ये जो है आपका उभयनिष्ठ आधार प्रवर्तक चरणों के साथ श्रेणी में सामान्य उत्सर्जक प्रबंधन चरण। एक उत्पादन केंद्र में 120 MV का संयोजित भार है और यह 60 MW की अधिकतम मांग की आपूर्ति करता है। एक वर्ष में उत्पादित यूनिट इतना है 48 × 10⁻7 किलोवाट पर आवर है। तो उत्पादन केंद्र की मांग का कारक क्या होगा? तो मांग का कारक जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रिंग दक्षता का उपयोग स्ट्रिंग में श्रृंखला या समानांतर में संयोजित थायरिस्टरों के उपयोग की डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। तो वास्तविक रूप में स्ट्रिंग दक्षता का मान हमेशा क्या होगा? तो स्ट्रिंग दक्षता का मान जो है हमेशा जो है 1 से कम होगा। थ्री फेज मोटर की गति नियंत्रण के लिए निम्नलिखित बैठक में कौन सी है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैस्केड नियंत्रण में है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोधकता का ऋणात्मक गुण है? ऋणात्मक गुण किसमें है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 88। 87 का आंसर हम लोग देखेंगे पहले ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघट्य में। केंद्रीय टेप पूर्ण आंतरिक तरंग दृष्टिकारी में केंद्रीय टैपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है अल्टरनेट शाफ्ट साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में निम्नलिखित में से किस भाप को संघनित करने के लिए एक संधारित्र स्थापित किया जाता है जो निम्न में से किस प्रकार निकलता है? तो ये निकलता है ऑप्शन नंबर ए टरबाइन की तरह। एक डीजल इंजन में गवर्नर का नियंत्रण क्या है? एक डीजल इंजन में गवर्नर का नियंत्रण जो है ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। विद्युत ड्राइव के संचालन के लिए चौथे क्वाड्रेंट में डीसी मोटर के संचालन का स्वभाव कैसा होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी रिजर्वेशन। अग्रणी और पक्षगामी दोनों शक्ति कारकों के अंतर्गत कार्य करने की क्षमता के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक मोटर का एक भाग है? तो तुल्यकालिक मोटर का कौन सा भाग है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी ए मीटर के रेंज 0 से 50 मेगा ओम एम्पियर से 0 से 5 एम्पियर में बदलने के लिए
आवश्यक शंट प्रतिरोध के अनुमानित मान क्या होगा जब इसका अतिरिक्त प्रतिरोध 99 होगा। तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 1 ओम जो है होगा। सौर पैनल में ऊर्जा रूपांतरण किसमें और कब तक होता है। तो ऊर्जा रूपांतरण जो है सौर विद्युत में होता है। भार गुणक का अनुपात क्या होता है। तो भार गुणक का अनुपात जो होता है आपका 95 का, ऑप्शन नंबर डी औसत भार बटा अधिकतम मान। प्रदीपन को किसका उपयोग करके मापा जाता है। तो प्रदीपन को जो है ये ऑप्शन नंबर 4 से उपयोग करके मापा जाता है, मल्टीमीटर। वह राशि जो किसी विशेष प्रकाश स्रोत की विकिरण शक्ति देने वाले प्रकाश का वर्णन करती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है 98 का सी ज्योति अभिवाह। अधिकतम मांग सामान्यतः संयोजित कर भार से क्या होता है, तो भार से जो है कम होता है। औसत मांग डैश की गई अवधि में शक्ति केंद्रों में होने वाले भारों का औसत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समय का। विद्युत चुंबकीय विकिरण की सामर्थ्य को किसकी सीमा में फेरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो ये मापा जाता है, ये आपका 100 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी और रक्त किरण। इकाई ल्यूमेन को परिभाषित करता है, तो कौन है। तो ल्यूमेन इक्वल टू कैंडेला शक्ति गुने ठोस, कैंडेला शक्ति गुने ठोस। अब कह रहा है कि किस मोटर का प्रयोग शक्ति गुणांक में सुधार के लिए किया जाता है। किस मोटर का, तो ये होता है अत्यधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का। बढ़ती हुई दीप्त दक्षता के अनुसार कौन सी व्यवस्था सही है। बढ़ती हुई दीप्त दक्षता के अनुसार कौन सी व्यवस्था सही है। तो यह है ताप दीप्त हैलोजन कार्बन और मरकरी आयोडाइड। धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेटिक्स गतिशील अवरोधन के लिए किस प्रकार डीसी मोटर बहुत अधिक प्रभावी होता है। तो ये होता है पृथक रूप से उत्तेजित मोटर। निम्नलिखित में से किस रोधक को रक्षक नालिका भी कहा जाता है। रक्षक नालिका कहने का मतलब होता है कि निष्कासन प्रकार बिजली रोधक। निर्वात की पारगम्यता क्या होगी। तो निर्वात की पारगम्यता जो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 HM। केवल निर्माण के संबंध में भीतर से बाहर की ओर पाया जाने वाला सही क्रम चुने। तो क्या होगा सही क्रम, तो सही क्रम क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सही क्रम होगा एक चालक, तो विद्युत रोधन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 58 देखेंगे कि एक पर्यावर्तक में वोल्टेज का पात का कारण क्या होता है। तो वोल्टेज के पात का कारण होता है उपरोक्त सभी। आगे देखिए एक कुंडलन में प्रेरित ईएमएफ किस प्रकार दिया गया है। तो ईएमएफ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रकार का दिया गया है। एक डीसी शंट 500 आरपीएम पर 220 वोल्ट पर चलती है। इसकी गति को नियंत्रण करने के लिए आर्मेचर के साथ सीरीज में 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध 1 है, तो मोटर को बंद करने के लिए विद्युत धारा क्या होगी। तो मोटर को बंद करने के लिए विद्युत धारा होगी आपका ऑप्शन नंबर बी 22 वोल्ट। किस प्रकार की मोटर एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करती है। तो किस प्रकार की मोटर है
जो एकल उत्तेजित मोटर के रूप में कार्य करती है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी 3 फेज पिंजरी मोटर। विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय बल आघूर्ण बनाम आर्मेचर धारा मशीन की विशेषताएं नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीसी श्रेणी मोटर। एक चुंबकीय परिपथ में विद्युत धारा की अभिवाह उत्पादन क्षमता चुंबकीयता वाहक बल से होता है। एक 4 ध्रुव डीसी मशीन 1500 आरपीएम पर चले तो आरपीएम कुंडल में आवृत्ति क्या होगा? तो इसका पता है 120 F/P बराबर में हो जाता है 1500। तो 120 P के मान कितना है, कितना नहीं दिया है, तब पोल के मान 4 रहेगा, कट जाएगा ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50 हर्ट्ज जो है इसका आंसर हो जाएगा। किसी मोटर के पोटर में कुंडली नहीं होती है तो वह होता है शैथिल्य मोटर। दोष का प्रारंभ और वियोजन होने तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो प्री आर्किंग समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री आर्किंग समय कहा जाता है। अब आता है 67 का कि सुरक्षा सर्किट में बैकअप सुरक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो ये बैकअप सुरक्षा जो है शॉर्टकट लघुपथन के लिए है। एक प्रत्यावर्तक की लघु परिपथ दोष धारा एकल लाइन में भू संक्रमण दोष धारा के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि x0 x1 x2 का मान क्रमशः दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 69 का हो जाएगा कि एक उत्पादन केंद्र की अधिकतम मांग 30 MW और भार गुणांक 7% है। यदि संयंत्र क्षमता गुणांक 45% हो तो आरक्षित क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आरक्षित क्षमता जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। किस तापमान पर धातु चुंबकीय बल खो देती है उसे क्या कहते हैं? जिस तापमान पर धातु चुंबकीय अपना बल खो देती है उसे हम लोग क्यूरी तापमान कहते हैं। ध्रुवी, द्विध्रुवी और समध्रुवी लिंक में प्रकाश चालकों की संख्या क्या होती है? तो वह होती है ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के एकल चरण पूर्ण मोटर को 2 मान संधारित्र मोटर भी कहा जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी संधारित्र मोटर। क्या होता है? संधारित्र, प्रारंभ संधारित्र चलने वाली मोटर। 73 कह रहा है कि डैश को प्रारंभ करने के लिए 3 बिंदु पॉइंट शॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है शंट और ये चरका और ये गिक का। अब कह रहा है कि 50 kVA एकल फेज ट्रांसफार्मर पर 500 द्वितीयक पर मोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.2 HP या उससे कम आकार के सार्वभौमिक मोटर किसके लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है विद्युत हैंडल ड्रिल के लिए। किसको सामान्य रूप से टरबाइन या नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है? तो कौन है वह? तो वह है आवृत्ति। ट्रांसफार्मर की लघु परिपथ परीक्षण और खुले परिपथ परीक्षण के लिए उपकरण किस पर संयोजित होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी क्रमशः HP और LV पर। एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि किस में होती है? तो एक ट्रांसफार्मर में लौह हानि जो होती है, ये लौह हानि किस में होती है? तो लौह हानि जो होती है आपका कोर में होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन HVDC का संचरण रूप सही नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है बी उच्च वोल्टेज DC संचरण पारधुतिक नुकसान से प्रभावित होता है। एक 4
ध्रुव प्रेरण मोटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो इतना हर्ट्ज तक संपर्ण ज्ञात करना है। तो संपर्ण बराबर होता है 3%। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज संचरण लाइन के लिए पसंदीदा परिपथ वियोजक क्या है? तो ये परिपथ वियोजक है SF6 परिपथ वियोजक। स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मोटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यावर्तक में। नहीं, ये होता है आपका 82 का 2 कि A सत्य है, B असत्य है और C असत्य है। यहाँ पे कह रहा है धातुओं के संशोधन की प्रक्रिया में अशुद्ध धातु किस रूप में बना होता है? तो अशुद्ध धातु जो है आपका बना होता है ऑप्शन नंबर बी एनोड के रूप में। 83 का नहीं बताएं। 83 क्या है? 83 एक पैरा वैद्युत शक्ति, इसके क्षय के समानुपाती क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 5। धातुओं को 85 83 हो गया, 84 हो गया। धातुओं के संशोधन की प्रक्रिया शुद्ध धातु किस रूप में बना होता है? तो ये बना होता है एनोड के रूप में। खुले परिपथ या हल्के लोड संचरण लाइन में यदि प्राप्त करने वाले छोर पर वोल्टेज प्रेषक छोर वोल्टेज से अधिक है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को हम लोग फेरेंटी प्रभाव कह सकते हैं। पेंट को सुखाने के लिए तापन की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी केवीए रेटिंग को समान होना चाहिए। HVDC प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 गड़बड़ हो गया है। फिर से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि पेंट को सुखाने के लिए तापन निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर इधर दिया हुआ है, हम लोग उधर ही चेक कर लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का औरक तापन। ठीक है। सभी ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का उद्देश्य क्या है? सभी ऊर्जा संरक्षण तकनीकों का उद्देश्य जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है ऊर्जा हानि को कम करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण EHV लाइनों को प्राथमिकता देने का एक कारण नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 89 में कह रहा है कि एक रिले को 150% के परिपथ विन्यास वाले 400/500 अनुपात धारा ट्रांसफर से जोड़ा जाता है। जब परिपथ 300 एम्पीयर की दोष धारा वहन करता है तो प्लग संयोजक गुणक क्या हो जाता है? तो ये 5 हो जाता है। ताम्र चालकों की तुलना में ACSR एल्यूमिनियम चालक इस्पात प्रबलित झोल सैग विस्तृत प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है? तो कम झोल और लंबी विस्तृति प्रदान करता है। अब आता है 91 का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि कार्यशील तल तक पहुंचने वाले ल्यूमेन की कुल संख्या और स्रोत से निकले वाले ल्यूमेन की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उपयोगिता गुणांक कहते हैं। निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 33 kV से अधिक वोल्टता है इसलिए। अब कह रहा है कि आगे निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर समांतर संचालन की स्थिति नहीं है? समांतर संचालन की स्थिति नहीं है तो 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवीए रेटिंग को समान होना चाहिए। HVDC प्रणाली मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, न तो आवेश धारा और ना ही ऊपरी स्तर प्रभाव। श्रेणी में जुड़े 5 बराबर संधारित्र में 4 UF की परिणामित धारिता है। जब उन्हें 400 वोल्ट के समानांतर रखा जाता है तो 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो कुल संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है 8 जूल। क्या हो जाती है? 8 जूल। एक षड्यंत्र के लिए निम्न प्रयोग
गुणांक दर्शाता है कि षड्यंत्र क्या है? तो षड्यंत्र जो है एक आपातयोगी प्रयोजन के लिए उपयोग होता है। विद्युत क्षेत्र किस पर शून्य होता है? तो विद्युत क्षेत्र जो होता है ये होता है चालक में शून्य होता है। एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो शक्ति प्रणाली उच्च वोल्टेज पर प्रोत्कर्ष को जमीन पर ले जाता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी त्वरित रोधक। गैर चुंबकीय पदार्थ में अभिवाह घनत्व और क्षेत्र विविधता एच का उल्लेख क्या है? तो एच का उल्लेख है ऑप्शन नंबर बी केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। यह कह रहा कि एक लोकल ट्रेन में गति वक्र दिखाया गया है, इसमें ए बी पर निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो देखिए यहाँ पे क्या निरूपित करता है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रेकिंग हो जाएगा। सॉरी 99 का हो गया है। 99 का गैर चुंबकीय अभिवाह घनत्व एवं उसकी दृष्टि एच का उल्लेख क्या होता है? तो उसका एच का उल्लेख होता है केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा। 99 कह रहा है कि 99 कह रहा है कि क्या होगा? 99 100 सॉरी 99 का तो हो गया। 100 कह रहा है कि एक लोकल ट्रेन के लिए गति समय वक्र किया गया है, ठीक है, दिखाया गया है। इस समय ए बी क्या निरूपित करता है? तो ए बी जो है आपको क्या निरूपित करता है? तो ए बी जो है निरूपित कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर तटानुगमन का।